नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी पर। सबसे पहले आप लोग बताएं कि ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं। जल्दी से बताएं आप लोग कि ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रिले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। सिर्फ आपका 2 मेथड के अंदर आपका अरिथमेटिक कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग परसेंटेज के सवाल करेंगे। परसेंटेज के आपका 106 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आपको उसमें दिया गया आपका एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और 2% को रीअपीयर श्रेणी में रखा गया है। अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 592 है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए। एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और 2% को रीअपीयर श्रेणी में रखा गया क्वेश्चन का आ रहा। रीअपीयर श्रेणी मतलब ये होता है कि ग्रेस मार्क्स से पास करा जा रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका 2% को भी पास करा जा रहा। कितना प्रतिशत पास हो रहा आपका? 82 और 2 आपका 84% पास हो रहा। टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 84% पास हो रहा तो फेल कितना हो रहा आपका? फेल हो रहा आपका 16% फेल हो रहा। प्रतिशत में तो 16% स्टूडेंट फेल हो रहा। बट अगर नंबर में आपका दिया गया है अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 592 है, यानी कि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 592 है। प्रतिशत में 16% स्टूडेंट फेल हो रहा और नंबर में 592 स्टूडेंट फेल हो रहा। ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन का आ रहा। अब आगे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 16 का 16 से डायरेक्ट 37 पे कट रहा, ठीक है। यानी कि 1% निकल के रहा आपका 37 निकल के रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी कुल संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% के लिए पर डायरेक्ट 2 जीरो बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर की तरफ हमने 2 जीरो बिठाया है तो बराबर के इधर भी 2 जीरो बिठा देंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर निकल कर आपका 3700 हो जाएगा। या फिर स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी कुल संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर की तरफ ने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा? 37 का 37, 2 जीरो, 3700 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। 107 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। मशीन का मूल 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास करता है। मूल्यह्रास मतलब कमी हो रहा है। यदि वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपया है तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था क्वेश्चन का आ रहा। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिए गए पर कमी दिया गया है। 10% प्रतिवर्ष के दर से मूल्यह्रास करता है। मूल्यह्रास मतलब कमी हो रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका 10% की कमी दिया गया है। जल्दी से बताएं आप लोग कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सोल्व करेंगे। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। आपको उसमें दिया गया आपका मशीन का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास करता है। मूल्यह्रास मतलब कमी हो रहा। अगर मशीन का मूल्य अगर 10 रुपया रहा होगा तो इस 10 का 10% कमी हो रहा है। तो इस 10 का 10% कितना होगा? 1 होगा। 1 रुपये कमी हमेशा पूरा संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 10 का 10%, जब 10% फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/10 आएगा। 10 से 10 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि
इस 10 का 10% कम ही हो रहा, तो इस 10 का 10% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये कमी। तो जैसे 10 में 1 माइनस करेंगे, अब मशीन का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से पूरा संख्या घटा देंगे, और जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पूरा संख्या जोड़ देंगे। कितने साल तक दिया गया आपका, 2 साल तक दिया गया, ठीक है। तो फिर से आपका 10 से 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 × 10 100 निकल के आ रहा, और 9 × 9 81 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया आपका, यदि वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपया है तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था, क्वेश्चन का आ रहा, यानी कि ये डाटा पूछ रहा, ठीक है। इससे उस डाटा को कंपेयर करेंगे। कितना दिएगा आपका, 162। इस 81 से डाटा कितना याद आई अपने आप से, 81 दूना 162 और 3 जीरो, तो कहीं ना कहीं 2000 गुना याद आया है। ये 2000 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 1,62,000 को 81 से भाग देंगे 2000 निकल के आया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था, क्वेश्चन का आ रहा, तो 2 साल पहले मशीन का मूल्य 100 ना होकर अपने आप से इसी 2000 के साथ गुना करेंगे, 2 × 2 और 5 जीरो, 2 लाख हो जाएगा। तो मशीन का मूल्य हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा, 2 लाख हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, तो संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक संख्या का 50%, एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 4/5 प्रतिशत में कितना होता है, तो फ्रैक्शन से प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 किया जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूना 10 जीरो, 20 से होके 80% निकल के आ रहा। इस डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो एक जो दूसरे से कितना % कम है, इनका अंतर कितना निकल कर आपका 30%। प्रतिशत में 30% कम है, बट अगर नंबर में आपका दिया गया है एक जो दूसरे से 21 कम है। प्रतिशत में 30% कम है और नंबर में 21 कम है, ये दोनों आपस में बराबर एक क्वेश्चन का आ रहा। अब आगे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 3 × 3 जीरो, 3 × 7 21, यानी कि 10% निकल के आ रहा आपका, 7 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 10 की गुना करेंगे, 10 × 10, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर की इधर हमने 10 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 10 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 जीरो, 70 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, संख्या ज्ञात करें, तो संख्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट के भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये जो आपका सफलता बैच स्टार्ट हुआ है, ये बैच आपका 20 अक्टूबर 2025 तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।